तो सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर अभी हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस वीडियो में। नाउ न्यूमेरिकल ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी सिंपल। पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने थ्योरी पार्ट में अच्छे से पढ़ा होगा तो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं शुगर इन वाटर लूं एंड वाटर लूं अकेला, देन शुगर इन वाटर जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। दैट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सॉल्यूशन का हायर देन दैट ऑफ द solvent. Suppose T is the boiling point of say suppose हमारा जो है प्योर नॉट प्योर हमारे सॉल्यूशन का, एंड T नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस डिफरेंस को डेल्टा T भी बोलते हैं। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट, इसको बोलते हैं हम। ये होता है सिंपली। अब ये क्यों होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई इज इट सो? ऑब्वियस ही बात है कि जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, इसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब वेपर्स को बनने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। नाउ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर किसी लिक्विड के वेपर्स को बनने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा तो उस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए, मतलब उस टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आने के लिए, उस टेम्परेचर को अटेन कर, मतलब जब तक वो टेम्परेचर अटेन नहीं होगा तब तक वो पर्टिकुलर अमाउंट में वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आने के लिए इसका मतलब ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो इसी वजह से जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर हायर टेम्परेचर पे इक्वल होता है टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए एक हमने इक्वेशन है जो हम यूज करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये इसकी डेरिवेशन भी है आपकी बुक में, ठीक है, आपने की होगी। हम इसी इक्वेशन को यूज करके अपने न्यूमेरिकल करेंगे। नाउ व्हाट इज डेल्टा टी बी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज के बी? के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये हर एक सॉल्वेंट का डिफरेंट होता है, वाटर हो, बेंजीन हो, हर एक का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एक सॉल्वेंट का ये डिफरेंट होता है। इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी अगर आपको डेल्टा टीबी निकालना है। एंड एम इज व्हाट? एम इज द मोलालिटी। नाउ व्हाट इज मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है ये केल्विन किलोग्राम पर मोल में आपको गिवन होगा, या केल्विन पर मोल ऐसे लिखा होगा आपको गिवन होगा ये, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली मोलालिटी 1 kg के लिए होती है, इसीलिए kg की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सो आपको इक्वेशन सिंपल है, ये यूज करनी है, या आपको मोलालिटी के थ्रू, मतलब इसी इक्वेशन को यूज करके मोलालिटी को एक्सपैंड करके आपको मोलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको पता है मोलालिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट, राइट। सो अगर W अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसका मोलर मास M है, ठीक है, दैट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो जो भी सॉल्वेंट का मास गिवन होगा आपको, सॉल्वेंट का मास इनटू 1000, तो यहां से आपको ये गिवन होगा, ये निकालना होगा, सॉल्वेंट का मास गिवन होगा आपको। ये चीज जो है मोलालिटी वाली जो चीज है इसको डेल्टा टीवी वाली इक्वेशन में पुट करके
Kb भी गिवन होगा, डेल्टा Tb भी गिवन होगा, आपको m निकालना होगा, मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसमें W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, राइट, एंड कैपिटल M है हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह से अभी मैं आपको कराऊंगी, आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे वो बहुत सिंपल आएंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसमें आते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने पे। बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे आपको जो जिसमें आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना होगा डिवाइडेड बाय ये सॉल्वेंट का मास। बेसिकली ये मोलालिटी की इक्वेशन लगाई है मैंने यहाँ पे, तो इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम कैपिटल M की वैल्यू निकालेंगे। अभी जब मैं न्यूमेरिकल करती हूँ तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। जो मैंने अभी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोला, दैट इज आल्सो नोन एज मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मतलब आपको Kb निकालना है फॉर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 61.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है इज इक्वल टू 61.2 डिग्री सेल्सियस, and 0.1 molar solution of an organic substance in chloroform at this, मतलब कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके 0.1 मोलर डाले हैं इस क्लोरोफॉर्म में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बन गया है 61.579 डिग्री सेल्सियस। तो आपको Kb निकालना है इसके लिए। सो अगेन इट्स वेरी वेरी इजी, सीधी इक्वेशन है, इसमें तो कुछ ऐसी बड़ी चीज है भी नहीं। दैट इज डेल्टा Tb is equal to Kb into M. Delta Tb is what? Delta Tb is 61.579 minus 61.2 is equal to Kb निकालना है into 0.1। यहाँ से Kb आ जाएगा 0.379 upon 0.1. This is equal to 3.79 Kelvin किलोग्राम पर मोल। अगेन एक चीज और बताती हूँ कि डेल्टा टीबी इज द डिफरेंस इन दी टू बॉइलिंग पॉइंट्स। सो इसको अब जैसे सेल्सियस में दिया है ये डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आप इसको डेल्टा टीबी को डिग्री सेल्सियस लिखो या ये केल्विन लिखो, वो डिफरेंस है, उसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसके यूनिट्स मैंने केल्विन किलोग्राम पर मोल में लिखे हैं, केबी के यूनिट्स। ठीक है, सो दिस इज सिंपल फर्स्ट न्यूमेरिकल। ना सेकंड जो मैं बोल रही थी आपको, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने पे आएगा। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ द एडिशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ इट, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1 ग्राम इट टू 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज द सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन है इसमें, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, दैट दिस इज इक्वल टू 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.30 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टीबी दिया है, ये जो रेज इन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है इतने डिग्री सेल्सियस, Kb फॉर बेंजीन इज 2.55 डिग्री सेल्सियस पर 1000 ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन। सो 2.55 डिग्री सेल्सियस लिख लो, जैसे गिवन है आपको, ऑफ पर 1000 ग्राम ऑफ दी बेंजीन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट निकालना है। सो लेट कैपिटल M बी दी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। सो मोलालिटी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि 1 बाय मोलर मास M अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, राइट। सो ये आ जाएगी हमारी जो है 1 बाय M इंटू दिस, ये आ जाएगी 0, नॉट 0, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये आएगी 0.1 सेकेंड, ये कैंसल आउट हो गया इससे, तो ये आ गया 20, सो ये आ गया 20 अपॉन M, राइट, ये आ गया हमारा 20 अपॉन M।
ठीक है, तो ये आ गई हमारी मोलालिटी। अब हमें क्या लगाना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी कितना है, डेल्टा टी बी इज 0.30, के बी इज 2.55 इंटू एम 20/m। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे m विल बी इक्वल टू, ये आएगा 170.06। क्या बोला था उन्होंने, मोलर मास। मोलर मास है तो ग्राम पर मोल में आंसर लिखिए। सो दिस इज दी मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट। सो बेसिकली पहले मोलारिटी निकाल ली, मोलारिटी को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, कैपिटल एम मोलर मास मान लिया, और यहाँ से हमने सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। सो ऐसे आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना आएगा। थर्ड क्वेश्चन भी वही है, व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ एसीटोन। मतलब ये आपका सोल्यूट है एंड एसीटोन इज दी सॉल्वेंट, तो दैट मींस वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1.8 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है which is acetone is equal to 25 gram. The solution boils at 56.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 56.8 डिग्री सेल्सियस। होल प्योर एसीटोन बॉइल्स एट 56.38 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे टी नॉट कितने पे बॉइल करता है, मतलब प्योर का कितना है 56.38 डिग्री सेल्सियस। अंडर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब सॉरी नॉट डेल्टा टी, डेल्टा टी भी हम यहां से निकाल लेंगे, बट के बी इज इक्वल टू 1.72। तो यानी कि आपको अगेन आपको मोलर मास निकालना है, तो आपको डेल्टा टी बी पता है। डेल्टा टी बी क्या आ जाएगा, 56.86 माइनस 56.38, राइट। दिस इज इक्वल टू 0.48, राइट। ये आपका आ गया डेल्टा टीवी माइनस करके। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे मैंने पहली इक्वेशन में एग्जैक्टली जो मैंने पीछे किया था, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में क्या माना था, इसको मैंने माना था मोलर मास को कैपिटल एम। वो मानने के बाद सो लेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट बी इक्वल टू कैपिटल एम। सो अगेन मोलालिटी क्या हो जाएगी, 1.8 ग्राम ओवर मोलर मास अपॉन 25 इंटू 1000, राइट। तो हमारे यहाँ ये करेंगे अगर हम कैलकुलेट यहाँ से, सो दिस विल बी इक्वल टू, पूरा कैलकुलेट नहीं करते हम लोग, मतलब ये कर लेते हैं, ये आ जाएगा, इसको काट दीजिए, ये आ गया 40 और ये हो गया 1.8 अपॉन 40 इंटू कैपिटल एम। यहाँ से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम में सब्स्टिट्यूट करो। डेल्टा टी बी है 0.48, के बी है 1.72, मोलारिटी आई है 1.8 अपॉन 40 इंटू एम। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके एम निकालोगे ऑन सॉल्विंग या ऑन कैलकुलेटिंग, तो जो आपके कैपिटल एम की वैल्यू आएगी वो आएगी 258, बिकॉज मोलर मास बोला है तो हम लिखेंगे ग्राम पर मोल में। सो मैं अगेन कह रही हूँ, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें ऐसे ही करना है। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे मोलर मास के या मॉलिक्यूलर वेट बोला हो अगर आपको निकालने के लिए सोल्यूट का, एग्जैक्टली यही करना है। टी नॉट के बी ये सब गिवन होंगे, डेल्टा टी बी माइनस करके आ जाएगा। या सपोज आपको एक चीज प्योर सॉल्वेंट वाटर होगा, उसका 100 होता है, उसका सोल्यूशन होगा, उसका दिया होगा, डेल्टा टी बी निकाल लेंगे 100 माइनस करके, फिर के बी गिवन होगा, और ऐसे ही कैपिटल एम मोलर मास मान के हम सोल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल ऑन कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास हैं वो ऐसे ही किए जाएंगे। व्हाट इज okay, what elevation in boiling point of alcohol is to be expected when 5 gram of urea are dissolved in 75 gram of it। मतलब हम यूरिया जो सोल्यूट है उसको 75 ग्राम अल्कोहल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, हमें डेल्टा टी भी बताना है कि वो क्या होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। वेरी सिंपल, नाउ डेल्टा टी बी इज व्हाट, इट इज के बी इंटू एम।
के बी हमें गिवन है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दैट इज 1.15, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। और हम क्या करेंगे, मोलालिटी में यहाँ सब्स्टिट्यूट, मतलब मोलालिटी में की वैल्यूज निकाल लेते हैं। के डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू पॉइंट, सॉरी के बी इंटू मोलालिटी। सो 1.15 इंटू मोलालिटी क्या होगी, 5 ग्राम ऑफ यूरिया, 5 अपॉन इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1000। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब इसको करिए सॉल्व, इसको कैलकुलेट करिए, तो आंसर आएगा 1.277 डेल्टा टीबी का। तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला में पुट करना है। अगर मोलालिटी पता है कैसे निकाली जाती है, आपको इन न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, दे आर सो सिंपल। चलिए फिफ्थ करते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of water gave an osmotic pressure of 6.75 atm at 27 degrees Celsius. The molar elevation constant of water is given 0.52 degrees Celsius. Calculate the boiling point of the solution. अब अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, तो आपको पता है डेल्टा टीबी is equal to boiling point of solution minus boiling point of pure solvent. Solvent है water, so water का boiling point, water का boiling point जो होता है that is equal to what, that is equal to 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो हम वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हमें डेल्टा टीबी आ जाए, बेसिकली हमें डेल्टा टीबी, जो हम इक्वेशन लेते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यहाँ से टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यहाँ से टी हमें निकालना है, ये हमें 100 पता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, के बी इंटू एम, के बी हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.52। अगर हम मोलालिटी निकाल लें किसी तरह से सॉल्यूशन की, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, मोलालिटी निकालना। मोलालिटी कहाँ से आएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर से आएगी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे आएगी, हमें पी गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है, P is equal to, so basically first of all we will do, we will be calculating the molality of the, so first step हमारा क्या होगा, calculate the molality from molarity using osmotic pressure, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलारिटी यूज करते हैं हम, राइट। वो कैसे, P इज इक्वल टू सी आर टी, राइट। C क्या होता है आपका, C होता है मोलारिटी, राइट। अच्छा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है दैट इज इक्वल टू 6.75 atm, R की वैल्यू इज इक्वल टू 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। सो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, 6.75 इज इक्वल टू C इंटू 0.821 इंटू 300, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, C की वैल्यू आएगी 0.274, राइट। अब एक चीज और बताती हूँ आपको कि यहाँ पे हमें वेट ऑफ सोल्यूट दिया है और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोला, सॉरी नॉट वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, हमें सोल्यूशन के वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला। सो हम जो 1 लीटर ऑफ वाटर है उसको सोल्यूशन की वॉल्यूम मानेंगे और उसी को यूज करेंगे। कैसे, देखो, अब यहाँ से हमने C निकाला, ठीक है। सो यानी कि ये जो आया C इज इक्वल टू 0.274, ये आया 0.274 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ
वाटर, क्योंकि हमें गिवन है वाटर का 1 लीटर गिवन है हमें, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर 1 लीटर है, डेंसिटी इसकी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml होती है, सो मास कितना हो गया, वॉल्यूम मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू 1 सॉरी लीटर है ना, तो पहले लीटर को कन्वर्ट करो ml में, दिस इज इक्वल टू 1000 ml। सो मास ऑफ वाटर आ गया इक्वल टू 1000 ग्राम। सो दैट मीन्स 0.274 जो मोल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सो 0.274 moles of solute are present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम की तो जरूरत ही नहीं है, वो तब होगी जब हमें अभी इस न्यूमेरिकल में हमें जरूरत नहीं है सॉल्यूशन के वॉल्यूम की, क्योंकि हमें यहाँ पे मोलालिटी की बात करनी है। हमने जो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं 0.274, ये 1 लीटर ऑफ वाटर में आए हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर से वाटर का मास आ गया 1000 ग्राम, तो दैट मीन्स ये 0.274 मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आए हैं ये 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आए, मतलब ये ऑटोमेटिकली ये क्या बन गई, आपकी मोलालिटी बन गई। सो m इज इक्वल टू 0.274। तो यही मैंने आपको बोला था पीछे कि हमें क्या निकालनी है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मैंने बोला था आपको ये टी माइनस ये 100 है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, के बी आपको गिवन है, के बी इज व्हाट, के बी 0.52 गिवन है आपको, तो 0.52 इंटू मोलालिटी आपने निकाल ली 0.274, तो यहाँ से T माइनस 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.1425 एंड टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 100.1425 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, नॉट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो यहां से बेसिकली पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करके ये जो है हमारा ये सेकेंड स्टेप है, यहां से ये सेकेंड स्टेप है जिसमें हम क्या निकालेंगे, जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम अपना ये जो यूज किया हमने C इज इक्वल टू 0.274 मतलब मोलारिटी निकाल ली है। मोलारिटी इज व्हाट, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। जो मैं आपको बोलने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे सोल्यूशन का और सॉल्वेंट का अलग से वॉल्यूम सोल्यूशन की नहीं दी हुई, तो यहाँ पे 0.274 मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में मान लो, और वाटर का वॉल्यूम भी 1 लीटर ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको मोलालिटी बोला है कि अगर वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है तो वाटर का मास 1000 ग्राम आ जाएगा यहाँ से, तो ये 0.274 मोल्स आएंगे सोल्यूट के, दे आर इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो बेसिकली जो ये चीज आई है ये आपकी मोलालिटी आई है कैपिटल स्मॉल एम, जो ये 0.274 है, और इसको यूज करके हमने क्या निकाल लिया अपना आगे से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया है, इसको डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम में। तो ये एक क्वेश्चन अलग, एक क्वेश्चन अलग था, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको सेम न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हो, तो आपको यही करना है, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको मोलारिटी निकालनी है, ठीक है। आपको मोलारिटी निकालनी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, यानी कि ये जो C होता है ये निकालना है। अगर इसके अंदर आपको वॉल्यूम अलग से दी होगी सोल्यूशन की, तो आपको उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए C निकालना पड़ेगा, मतलब C आपको पता है N/V होता है, राइट। यहाँ तो मैंने वॉल्यूम 1 लीटर ही ले लिया, लेकिन अगर वॉल्यूम मान लो 250 ml हो, तो उस 250 को लीटर में कन्वर्ट करके फिर C आएंगे, फिर ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, जैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन के लिए करते थे।
यहाँ पे 1 लीटर ऑलरेडी है, इसीलिए हमने स्ट्रेट अवे 0.274 निकाल लिया और उसको यूज कर लिया, वही हमारे मोलारिटी बन गई है इस केस में। ठीक है, तो ऐसा न्यूमेरिकल आपको पहले ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलारिटी निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में यूज करके आपको आगे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, यानी कि अब इसमें वेपर प्रेशर की बात है, जो हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो जो कॉन्सेप्ट किया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी, यहाँ पे उसकी बात है। वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 732 mm, ठीक है, जिसका मोलर मास गिवन है 342, इज 732 mm एट 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपको मैंने पहले भी बताया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 760 mm होता है, ठीक है, ऑफ वाटर, क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन है वाटर का। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब डेल्टा टीबी से टी माइनस टी नॉट के थ्रू मुझे टी निकालना है, जिसमें टी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर मुझे गिवन है, मुझे क्या निकालना है, मुझे टी निकालना है। अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी भी गिवन है, यहाँ पे के बी भी गिवन है 0.52 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी अगेन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू एम हो जाएगा। सो इसको यूज करके मुझे टी निकालना है, टी नॉट पता है, के बी पता है, ये मैं निकालूंगी, और ये कहां से निकालूंगी, ये मैं वेपर प्रेशर से निकालूंगी, ये मैं वेपर प्रेशर, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलारिटी निकाली थी, पहले मोलारिटी निकाल के, अब इसके अंदर मैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यूज करके मैं मोलारिटी निकालूंगी। वो कैसे निकालूंगी, वो ऐसे निकालूंगी, देखो। अब आपको पता है जो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमने जो न्यूमेरिकल किए थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होता है ये होता है P प्योर सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। यहां पे मान लेते हैं N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, राइट। N1 क्या है, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी होती है, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वाटर क्या हो गया 1000 अपॉन 18 विच इज इक्वल टू 55.5, यानी कि यहाँ से पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको पी नॉट लिखो, P2 लिखो, जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए, इसको प्योर सॉल्वेंट को के वेपर प्रेशर को, राइट। और इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं, पी नॉट है हमारा, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस 55.5, राइट। नाउ पी नॉट है 760, ये है 732 अपॉन 760 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस 55.5। इसको जब सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, आपके जो N2 आएंगे यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे, ये आएंगे 2.12, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द मोलालिटी, बिकॉज हमने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो हमने N2 निकालना है ये ऑलरेडी मोलालिटी निकाल ली है हमने, और यही तो हमें करना था। सो मोलालिटी निकाल ली, नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एन, ये मैंने बताया था आपको, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के बी है आपका पॉइंट कितना गिवन है 52
इंटू दिस 2.12, प्योर का कितना है 100, दिस इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 1.104, यहाँ से T विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 101.104 डिग्री सेल्सियस. दिस इज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज किया उसको, मतलब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने मोलालिटी निकाल ली और उसको हमने दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से में पुट करके जो हमें चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमने वो निकाल लिया. तो हमने बेसिकली पहले स्टेप 1 में एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की है, स्टेप 2 में हमने दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की है जैसे हमने पहले किया था. ऑस्मोटिक प्रेशर यूज किया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सोल्यूट के, और अब हमने क्या किया है, अब हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यूज किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए, और उसको हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वेशन में यूज कर लिया. 7th, a solution containing 3.5 gram of a non-volatile solute in 125 gram of water and it boils at 373.52 Kelvin. मतलब solution का boiling point given है 373.52 Kelvin. solute का weight given है, solute का weight given है, this is equal to 3.5 gram. weight of solvent given है, that is equal to 125 gram. kb given है 0.52. मैं फिर से बोल रही हूँ kb के यूनिट डिग्री सेल्सियस हो, k केल्विन में हो, आपको उसकी वैल्यू से मतलब है, ठीक है. और आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट. एग्जैक्टली क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं. यहाँ टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन गिवन है और आपका सोल्यूशन किसमें है, वाटर में है. सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, दिस इज 373 केल्विन. सो कुछ नहीं करना, सेम इक्वेशन वही जैसे मैंने पहले किया था ना. मोलालिटी निकालिए, मोलालिटी इज इक्वल टू 3.5 अपॉन सपोज मोलर मास इसका m है सोल्यूट का अपॉन 125 इंटू 1000. यहाँ से डेल्टा TB इज इक्वल टू T माइनस T0, दैट इज 352 minus 373, this is equal to kb 0.52 into m की वैल्यू क्या है 3.5 अपॉन m अपॉन 125 इंटू 1000. इसको सॉल्व करिए और m को कैलकुलेट कर लीजिए. सो ऐसे न्यूमेरिकल मैं पहले 2 करा चुकी हूँ, तो अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ. इनफैक्ट आई थिंक 8th एंड 9th भी एग्जैक्टली सिमिलर है. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस 1.3 gram of which when dissolved in 169 gram of water gave a solution boiling at इतने डिग्री सेल्सियस. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. सोल्यूशन का गिवन है डेल्टा टीबी आ गया, केबी गिवन है, मोलर मास कैपिटल एम मान लीजिए, और मोलालिटी यूज इक्वेशन यूज करके आप इसके बाद डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb इंटू एम इक्वेशन में पुट करके आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लीजिए. 9th न्यूमेरिकल भी एग्जैक्टली सिमिलर है. तो दीज 2 न्यूमेरिकल यू कैन सॉल्व योरसेल्फ. इसको एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम समझिए एंड ट्राई कीजिए. बोथ द न्यूमेरिकल आर वेरी इजी. मैं आपको आंसर दे देती हूँ. इसका आंसर है, इसका मोलर मास आएगा 160 ग्राम पर मोल, आई थिंक. यस, इसका यही आएगा. और 9th क्या है, अच्छा 9th में हमें मोलर मास नहीं निकालना, सॉरी, 9th में हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. तो ये भी हम कर चुके हैं पर मैं फिर भी करा देती हूँ. सो इसका आंसर है 160 ग्राम पर मोल. ये आप कर सकते हैं. इसमें क्या करना है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. तो आपको T निकालना है. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है 100 ग्राम ऑफ वाटर में. T नॉट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट. और आपको क्या दिया है, kb गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0.52. तो हमें क्या करना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb इंटू एम. एम क्या होती है आपकी, मोलालिटी. मोलालिटी कैसे आएगी, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 180. सो 18 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000. ठीक है.
तो ये हो गया 18 बाय, ये तो हो गया 180, तो सारा कट ही गया, 180 बाय 180, 1 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। सो डेल्टा टी बी हमारा क्या है, डेल्टा टी बी इज टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के बी कितना है 0.52 इंटू 1, टी कितना है ये हमें निकालना है, टी नॉट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, सो 0.52, तो टी इज इक्वल टू 100.52 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ गया 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था, मैं आपको फिर बोल रही हूँ सारे न्यूमेरिकल इसके बहुत इजी हैं। आपको एक तो टेंशन नहीं लेनी है यूनिट्स की, कि यहाँ पे यूनिट्स कभी केल्विन में गिवन है, एलिवेशन कांस्टेंट की कभी डिग्री सेल्सियस में गिवन है, आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपको एग्जैक्टली उनकी बस वैल्यू यूज करनी है उसकी और फॉर्मूला में डाल देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। On dissolving 3.24 gram of sulfur in 40 gram of benzene, boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin। यानी कि आपको स्ट्रेट अवे डेल्टा टीबी गिवन है 0.81 केल्विन, केबी फॉर बेंजीन गिवन है आपको इज इक्वल टू 2.53, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर निकालना है, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास और वेट ऑफ सल्फर, पहले ये निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जैसे अब तक निकालते आए हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी और के बी पता है, एम क्या है, एम इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज 32, तो वही यूज करते हैं यहाँ पे। सो मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 32 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ओ हमें, आई एम सो सॉरी, हमें यहाँ पे सल्फर एटॉमिक फॉर्म में नहीं दिया, हमें उसका तो मोलर मास निकालना है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। आई एम सो सॉरी, हम मान लेते हैं लेट इट बी एम, इस 32 वैल्यू को एटॉमिक मास की बाद में यूज करेंगे। ये जो 3.24 ग्राम सल्फर है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तभी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को बोला सल्फर का। सो इसको हम कैपिटल एम ही मानेंगे, आई एम सो सॉरी, इसमें यही तो हमने निकालना है सल्फर का मॉलिक्यूलर मास, तो वो क्योंकि सल्फर इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, सल्फर का एटॉमिक मास हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हम, ये हो गया आपका वैल्यू कैपिटल 3.24 बाय capital M, that is molar mass of sulfur upon 40 into 1000. So delta TB is what, 0.81, KB is 2.53 into 3.24 into 1000 upon 40 into capital M, यहाँ से जो M है वो आपका आ जाएगा on calculation 267, right, ये upon calculation आएगा on calculation, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन कैलकुलेशन आपका कैपिटल एम यानी कि मोलर मास की वैल्यू 267, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 267 आ जाएगी। अब 267 का क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 267, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, atomic mass of sulfur is 32, right? So 32 is the mass of 32, इसको ऐसे करते हैं U कर लेते हैं, मतलब of one molecule and of one atom of sulfur, ठीक है। अब इसका मतलब 32 U is the atomic mass of, is the mass of one atom of sulfur, right? तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं because I don't have much space left, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। सो इफ 32U is the
mass of one atom of sulfur, right? 267 is the mass of 1/32 into 267, जो कि कैलकुलेशन पे आ जाएगा 8.3, जिसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम 8 से। मतलब 267 8 सल्फर एटम्स का मास है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया आपका S8। सल्फर का फॉर्मूला क्या हो गया, देयरफॉर फॉर्मूला बिकम्स S8, राइट। इसका मतलब सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स है सल्फर के, तभी 267 मास आया है। जो वो 8 एटम्स का मास आया है, तो इसका मतलब सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज S8। बहुत सिंपल था न्यूमेरिकल। डेल्टा टी भी गिवन है, के भी गिवन है, मोलर मास मतलब आपका जो सल्फर है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है यहाँ पे बेंजीन के अंदर, सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमें पता है। बट इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है कहीं ना कहीं कि सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो S8 होता है। तो वो निकालने के लिए हम सल्फर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सल्फर का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, जो हमने निकाली है 267, हमें पता है सल्फर के एक एटम का मास 32U होता है। सो अगर 32U एक एटम का मास है तो 267 कितने एटम्स का मास हो गया, अप्रोक्सीमेटली 8.3 को हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया 8 से, क्योंकि हमें राउंड नंबर लेना है, राइट, होल नंबर लेना है। सो 8 से, सो इसका मतलब देयर आर 8 एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, सो फॉर्मूला ऑफ सल्फर बिकम्स S8। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेम है, मोलर मास निकालना है। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इज इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब ये आपका डाइक्लोरोबेंजीन आपका सोल्यूट है और बेंजीन आपका सॉल्वेंट है। दोनों के मास दिए हैं, ठीक है। मोलर मास उसका कैपिटल एम मान लीजिए, जैसे मैंने पहले माना लास्ट वाले न्यूमेरिकल में, और वाज हायर बाय 0.298, यानी कि आपका डेल्टा टी भी गिवन है 0.298 डिग्री सी, ये में गिवन है। के भी गिवन है, मोलालिटी यूज करके कैपिटल एम यूज करके मान के उसको डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम वाली जो मैं अब तक करती आई हूँ वो करिए एंड मोलर मास निकाल लीजिए। आई थिंक नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या करना है देखते हैं। 0.90 gram of non-electrolyte was dissolved in 87.90 gram of benzene. This raised the boiling point of benzene by delta TB कितना है 0.25 डिग्री सेल्सियस। आपको KB निकालना है। आपको पता है डेल्टा TB is equal to KB into M. This implies KB is equal to delta TB upon molality. डेल्टा TB पता है, मोलालिटी निकाल लेते हैं। मोलर मास दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, और ये हो गया 0.90 अपॉन 103 अपॉन सॉल्वेंट का मास दिया है 87.90 इंटू 1000, राइट। अब बस ये इसको सॉल्व कीजिए, जो भी ये वैल्यू आएगी, डेल्टा टीबी गिवन है, ये सॉल्व हो जाएगा। सो केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी। 13 अगेन मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सो आंसर, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बोला तो यू में लिखिएगा आंसर, मोलर मास बोलेंगे तो ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो यू में एटॉमिक मास यूनिट लिखेंगे। सो ये सेम वैसे ही है, सोल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास है, कैपिटल एम सोल्यूट का मोलर मास मान लीजिए। इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 373.15 के, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 के, यहाँ से डेल्टा टीबी आ गया 0.15, ठीक है। केबी गिवन है, मोलालिटी इक्वेशन यूज कीजिए और उसको डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम वाली इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप मोलर मास निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल? Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. So again आपको basically delta TB is equal to Kb into M use करके T minus T naught is equal to Kb given है 0.52, स्मॉल m निकालिए। आपको निकालना क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, तो आपको बेसिकली T टेम्परेचर
at which water will boil after when its solution is made, when glucose is dissolved in 1 kg of water, temperature at which water will boil. मतलब ग्लूकोज डालने पे अब वाटर किस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा? वाटर ओरिजिनली किस टेम्परेचर पे बॉईल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है वाटर आपका, राइट? सो यानी कि T माइनस 100 इज इक्वल टू 0.52 इंटू M, और M क्या होगा? M is the molality. So 18 gram of solute, और that is glucose, and molecular mass of glucose क्या होता है? Molecular mass of glucose is equal to 180 होता है. तो 18 upon 180 in 1 kg of solvent. तो यहाँ तो solvent already 1 kg है. So यानी कि ये जो हम निकालेंगे ये हमारी मोलालिटी आएगी 0.1. बस अब क्या करना है? T माइनस 100 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 0.1. T माइनस 100 इज इक्वल टू 0.052. T इज इक्वल टू 100.052 डिग्री सेल्सियस. सो ये क्वेश्चन तो हम कई बार कर चुके हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका मोलर मास निकालने वाला. बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का दिया है और इसका सोल्यूशन का दिया है बेंजीन के. जब इसके अंदर हमने कोई सोल्यूट डाला 1.7 ग्राम और 90 ग्राम बेंजीन के अंदर, आपको क्या निकालना है? कैपिटल M, मतलब मोलर मास निकालना है. ये भी आपके सारे प्रीवियस जो मैंने न्यूमेरिकल किए हैं मोलर मास वाले उनके जैसा है. सो मैंने ये वीडियो में मेंशन इसलिए किए हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एक एग्जांपल और मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए. अब हम करेंगे लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप एंड दिस वीडियो. ठीक है. A solution of an organic compound is prepared by dissolving 68.4 gram in 1000 gram of water. Calculate the molecular mass of the compound and osmotic pressure of the solution when elevation in boiling point is 0.104 and Kb for water is 0.52 Kelvin per mole. So अभी हमें इसमें osmotic pressure और molar mass निकालना है. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मास. हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमें इक्वेशन लगानी पड़ती है P इज इक्वल टू CRT, राइट? क्योंकि हमें ये इक्वेशन लगानी पड़ती है इसीलिए हमें इसमें मोलारिटी लगेगी. मोलारिटी के लिए हमें सोल्यूट का मास लगेगा. ठीक है. तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले इसमें आपका निकालते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलर या मॉलिक्यूलर मास बोला है ना, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है, जो भी सोल्यूट है उसका, वो तो जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही करेंगे. सो के डेल्टा टीबी, उसके लिए हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज करेंगे. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम. डेल्टा टीबी कितना दिया है? 0.104. केबी कितना है? 0.52. मोलालिटी. नाउ व्हाट इज मोलालिटी? सो मान लीजिए लेट कैपिटल M बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट और कंपाउंड. तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो गए? इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए मतलब मोलालिटी हो गई आपकी 68.4 अपॉन कैपिटल M, राइट? एंड 1000 ग्राम ऑफ वाटर है ऑलरेडी. तो दैट मीन्स हमें कुछ भी यहाँ पे नीचे सॉल्वेंट का अलग से वेट लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको बेसिकली किलोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सो 68.4 अपॉन डेल्टा M इज द मोलालिटी. तो यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए 0.104 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 68.4 अपॉन कैपिटल M. सो यहाँ से अब जब कैलकुलेट करेंगे M आ जाएगा 342. आ गया 342. अब आगे चलते हैं. अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर. कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज P इज इक्वल टू CRT. R हमें पता है 0.0821. टेम्परेचर हमें पता है 293 केल्विन गिवन है. हमें चाहिए C पहले, यानी कि मोलारिटी. C is what? C is the number of
moles of solute per C is the molarity, that is number of moles of solute per liter of the solution, right? हमारे पास क्या है, हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट है, दैट इज इक्वल टू 68.4 ग्राम, ये हमें गिवन है। वेट ऑफ सॉल्वेंट है, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन तो आ गया, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, राइट? ये आ गया 1068.4 ग्राम, दोनों को ऐड करके हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो ये हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं सारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो हम डेंसिटी होती है दैट हम कंसीडर करते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, मतलब वाटर की डेंसिटी के बराबर ही मानते हैं इसको। वाटर की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो उसके बराबर मानते हैं। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1068.4 ml, ठीक है, यही चाहिए थी, वॉल्यूम आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, मोलारिटी। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने 68.4 अपॉन इसका मोलर मास 342 हमने निकाला था, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आपका आएगा 0.187, बस ये निकाल लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से P इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT, so this is 0.187 into 0.0821 into temperature 293, so ये आएगा 4.5 ATM। तो ये सेकेंड जो हमारा था कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया 4.5 ATM। सो इस तरह से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना भी आ सकता है आपको, बट अगेन बहुत सिंपल है। अभी इसमें सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही बार बार यूज हो रहे हैं, ठीक है। और मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि आपको इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही है सबके सब, बट बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ी बहुत जो चीजें हैं ध्यान रखने वाली है, जैसे यहाँ पे मैंने सोल्यूशन की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले ली है, तो वो हमें कैसे मैंने की कि सॉल्वेंट मतलब वाटर के बराबर ही ले ली, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम अप्रोक्सीमेटली वाटर की डेंसिटी ही ले लेते हैं, उससे ही मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, क्योंकि उसी के बाद ही मैं मोलारिटी निकाल पाऊंगी, ठीक है। सो इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट a numerical on elevation in boiling point. So in the next video I will be taking up numerical on depression in freezing point.